हम बात करते हैं महाभारत की एक अनोखी किरदार द्रौपदी के बारे में। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिरकार किस कारण से द्रौपदी को करना पड़ा 5 पुरुषों से विवाह? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 5 पुरुषों के जीवन साथी के कारण इन्हें पंचाली भी कहा जाता था। द्रौपदी का स्वयंवर महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी द्रौपदी को अर्जुन के अलावा उनके चारों भाइयों से विवाह करना पड़ा। यह महाभारत की अनोखी बात आखिर द्रौपदी थी कौन? तो आइए जानते हैं। द्रौपदी का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी हवन कुंड से प्रकट होने वाली एक नारी थी। पंचाल के राजा द्रुपद ने याज और उपयाज नामक मुनियों के द्वारा एक दिव्य यज्ञ करवाए थे, क्योंकि द्रुपद एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। उनके दिव्य हवन से पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई थी। एक का नाम धृष्टद्युम्न तथा दूसरे का नाम द्रौपदी पड़ा। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। इन्हें कृष्णा इसलिए कहा जाता था, इनका रंग श्याम, इनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह शांत एवं उज्ज्वल थी। भौवें चंद्रमा जैसी वक्राकार थी। ये द्रुपद की पुत्री होने के कारण इन्हें द्रौपदी नाम से पुकारा गया। द्रौपदी के 5 पति होने के रहस्य इनके पूर्व जन्म से जुड़ा है। एक विशेष ग्रंथ भविष्य पुराण। इस पुराण में भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन है। इसमें उल्लेख किया गया है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी और ये विधवा ब्राह्मणी थी। गरीबी और कष्टमयी जीवन में भी इन्होंने ब्राह्मण एवं साधुओं की बहुत सेवा की। इनकी सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण साधुओं ने इन्हें देवी लक्ष्मी के समान माना एवं वरदान भी दिए। जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती तब तक इनकी रसोई भरी रहेगी। द्रौपदी के इस वरदान के कारण वनवास के दौरान पांडवों ब्राह्मण अतिथियों को भोजन कराने में सक्षम रहे। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। द्रौपदी भगवान शिव की तपस्या करने लगी और आखिरकार इनकी तपस्या से संतुष्ट शंकर जी ने इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिए और वे 5 दीर्घ आयु हुए। पांडवों की पत्नी बनकर वे सदा सुहागन रहे। द्रौपदी की एक और कथा जो बहुत ही प्रचलित है। देवों के देव महादेव जब द्रौपदी को दर्शन दिए तो द्रौपदी भोलेनाथ को देखकर डर गई और इसी डर के कारण अपना वरदान 5 बार दोहराई। इस कारण द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान मिला। द्रौपदी का विवाह राजा द्रुपद अर्जुन से करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर के पहले ही लाक्षागृह की घटना हुई। 5 पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा गया। वे लाक्षागृह भस्म हो गया, लेकिन 5 पांडवों और कुंती सकुशल बाहर आ गए थे और वे लोग ब्राह्मण रूप धारण कर लिए। द्रौपदी के स्वयंवर का
समाचार पाकर पांडव भी ब्राह्मण भेष में वहां पहुँचे। द्रौपदी के स्वयंवर में उनके पिता द्रुपद ने यह शर्त रखे थे कि नीचे लगे जल कुंड में मछली की प्रतिबिंब देखकर ऊपर लगी हुई घूमती मछली को जो धनुष बाण की मदद से उस मछली की आंख में निशान लगाएगा वही द्रौपदी का जीवन साथी होगा। स्वयंवर में मौजूद सभी को निराशा हाथ लगी, लेकिन एक ऐसा योद्धा, महान योद्धा राधे अर्थात कर्ण ने ऐसा करने का प्रयास भी किया, लेकिन द्रौपदी ने विवाह करने से इनकार कर दी क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। इसके पश्चात ब्राह्मण वेश धारण अर्जुन ने स्वयं इस शर्त को पूरा किए। अर्जुन से विवाह के पश्चात पांडवों के साथ उनके घर गए तो पांडव अपनी माँ से बोले, माँ देखो जरा हम क्या लाए हैं। तभी उनकी माँ भक्ति में लीन बिना देखे अपने पुत्रों से बोली, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। माँ का कहा हुआ टालना पांचों पांडवों के लिए बहुत ही कठिन था, इसलिए पांचों ने पांचाली से विवाह करने की ठानी। पांचाली को सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना पड़ा। इसके पश्चात वेदव्यास पांचाली का विवाह पांडवों से करवाए। पांचों भाइयों से वेदव्यास ने कहा कि द्रौपदी एक वर्ष के लिए सभी पांडवों के साथ रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने यह जाना कि द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन के साथ होते हुए भी उन्हें 5 भाइयों से करना पड़ा विवाह। दोस्तों, इस वीडियो में आपने यह जाना कि आखिर द्रौपदी थी कौन। द्रौपदी के स्वयंवर अर्जुन के साथ होते हुए भी अर्जुन के ही 5 भाइयों के साथ उनको विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे।